हृदय रोग या हार्ट डिजीज से रिलेटेड रोगों की यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन। हृदय रोग के संबंध में यदि बात की जाए तो स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए दिल या हृदय के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। आज के लाइफ स्टाइल और अनियमित आहार के कारण 30 से 40 साल की उम्र में ही लोगों को दिल के रोग होने लगते हैं। यह समस्या इतनी आम हो चुकी है कि हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य हृदय रोग से ग्रस्त हो जाता है। यही नहीं बल्कि अब तो छोटी उम्र के बच्चे भी हृदय से संबंधित बीमारी का शिकार होते देखे जा रहे हैं। दिल की बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को समय से जान लिया जाए तो गंभीर रूप से हृदय की बीमारियों से बचा जा सकता है। अब यदि हृदय रोगों के प्रकार की बात करें तो हृदय रोगों के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे हृदय कंप, इस रोग में जोर जोर से दिल धड़कने जैसे दौरे आते हैं, यानी हृदय बहुत तेजी से धड़कता है। उस वक्त रोगी को घबराहट बढ़ जाती है तथा उसे मृत्यु भय होने लगता है। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक होता है। आकस्मिक घटनाओं, भय, क्रोध की स्थिति में भी हृदय तीव्र गति से धड़कने लग जाता है। हृदय की पेशियों और स्नायुओं की निर्बलता इस रोग का मूल कारण है। अब अगले हृदय रोग से संबंधित बात करें तो हृदय की धड़कन का बंद होने लगना। हृदय की धड़कन तो अकस्मात बंद हो जाती है, परंतु उसके पूर्व रोगी को कितने ही लक्षणों द्वारा उसका आभास अवश्य ही मिलता रहता है। हृदय की धड़कन सदैव के लिए बंद होने, जैसे हार्ट फेलियर से पहले उसमें कमी होने लगती है, जिसे हृदय दिल का बैठना भी कहते हैं। साथ में हृदय में कभी कभी दर्द भी होता है। प्राय पेट में नाभि के ऊपर कठिन पीड़ा भी होती है, जिसे साधारणतः कलेजे का दर्द समझा जाता है। हृदय की धड़कन बंद होकर जब मृत्यु होने लगती है तो अत्यधिक और अवर्णनीय प्रकार की रोगी को बेचैनी होती है। अचानक ही बदन में सख्त गर्मी मालूम होने लगती है। उसके बाद पसीना आता है। छाती के पास रोगी को इतना अधिक तीव्र दर्द होता है कि रोगी बुरी तरह से झटपटाने भी लगता है। अगले प्रकार की बात करें तो हृदय शूल। हृदय की रक्त कोशिकाओं से प्रकृति जब वहां पर एकत्रित विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल फेंकने की चेष्टा करती है तो रुकावटों को दूर करने में विजातीय द्रव्य के कणों में रगड़ व टक्कर होती है, जिससे भयानक पीड़ा की अनुभूति होती है। यही हृदय शूल या दिल का दर्द, जिसे अंग्रेजी में एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, यदि समय पर इस रोग की सफल चिकित्सा न की जाए तो रोगी की मृत्यु निश्चित है। कभी कभी हृदय और उसके स्नायुओं में कमजोरी आ जाने के कारण भी यह दर्द उत्पन्न होता है। हृदय शूल के समय रोगी बुरी तरह घबराता है, श्वास लेने में कष्ट होने लगता है और मृत्यु के समान भय साक्षात उपस्थित हो जाता है। कभी कभी यह दर्द बढ़कर पूरे बाएं हाथ और पूरी बाईं छाती तक फैल जाता है। उस समय रोगी का मुंह लाल, बदन ठंडा और नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। दर्द के दौरे आते हैं। दर्द सामान्यतः 3-4 मिनट तक रह सकता है, कभी कभी इससे अधिक समय भी रह सकता है। अब हृदय से संबंधित अगले रोग की बात करें तो हृदय का आकार में छोटा या बड़ा हो जाना। हृदय में अथवा हृदय के आसपास विजातीय द्रव्य के एकत्रित हो जाने से रक्त नलिकाओं में दूषित पदार्थ भर जाते हैं, जिससे वे संकरी हो जाती हैं और साथ ही हृदय की दीवारें भी मोटी हो जाती हैं तथा फैल भी जाती हैं, जिससे हृदय आकार में बड़ा प्रतीत होने लगता है। विजातीय द्रव्य ही गर्मी से जब हृदय सूख जाता है
तो उस समय वह आकार में छोटा हो जाता है। यानी गर्मी के कारण कभी विजातीय द्रव्य जब सूख जाता है तो हृदय अपने आकार में छोटा हो जाता है। इन दोनों परिस्थितियों में रक्त को शरीर के समस्त भागों में पहुंचाने के लिए हृदय को कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। अब अगले रोग की बात करें तो हृदय शोथ। हृदय में शोथ यानी सूजन उत्पन्न हो जाना इस बात का प्रमाण है कि हृदय में विजातीय द्रव्य काफी मात्रा में एकत्रित हो गया है। हृदय चारों ओर से एक प्रकार की झिल्ली से ढका होता है। जब इस झिल्ली में सूजन हो जाती है तो उसे परिहार्दिक सूजन यानी पेरिकार्डिटिस कहते हैं, और जब यह सूजन हृदय की भीतरी झिल्ली में होती है तो उसे अंतःहार्दिक सूजन यानी इंडोकार्डिटिस कहते हैं, तथा जब स्वयं हृदय अथवा उसकी मांसपेशियों में सूजन आ जाती है तो उसे मध्य हार्दिक सूजन कहते हैं। प्राय हृदय को ढकने वाली झिल्ली, जिसे हृदय आवरण कहते हैं, उसमें पानी आ जाने से भी हृदय सूजा हुआ प्रतीत होता है, जिसकी बढ़ी हुई अवस्था में रोगी को सांस लेने में कष्ट होता है। यदि आयुर्वेद के अनुसार हृदय रोगों के प्रकार की बात करें तो हृदय रोग 5 प्रकार के होते हैं। उनके नाम तथा लक्षण निम्न प्रकार से हैं। वातिक हृदय रोग, इसमें हृदय में खिंचाव तथा सूची का वेदन जैसी पीड़ा होती है। रोगी को कभी कभी प्रतीत होता है कि उसके हृदय को कोई डंडे से मथ रहा हो, टुकड़े कर रहा हो या कुल्हाड़ी जैसी चीज से चीर रहा हो। हृदय में कंपन, स्तंभन एवं मूर्छा तथा जकड़ाहट जैसा अनुभव होता है। पैत्तिक हृदय रोग, इसमें तरसा, ऊष्मा यानी गर्मी, दहा, हृदय की व्याकुलता, धुआं निकलने जैसी प्रतीति होती है। मूर्छा, पसीना आना तथा मुख का सूखना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। शैलेस्मिक हृदय रोग, हृदय के कुपित कफ के कारण या कुपित कफ के व्याप्त होने पर शरीर में भारीपन, अरुचि, हृदय में स्तंभन यानी जकड़ाहट तथा अग्निमांद होते हैं और मुंह का स्वाद मधुर मीठा रहता है। त्रिदोष हृदय रोग, इसमें तीनों दोष वात पित्त कफ के लक्षण मिले हुए होते हैं। क्रमिज हृदय रोग, इसमें तीव्र पीड़ा, कंडू यानी खुजली, बार बार थूकने की प्रवृत्ति, मिचली, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अरुचि, नेत्र में मलिनता तथा शोथ यानी सूजन के लक्षण मिलते हैं। त्रिदोष तथा क्रमिज रोग में परस्पर संबंध भी इसका कारण है तथा लक्षणों की दृष्टि से भी ये कारण मिल सकते हैं। जैसे अपथ्य सेवन से त्रिदोष हृदय रोग की अवस्था आती है। उत्क्लेश से तम पर्यंत यानी तमोगुण के कारण भी त्रिदोषजन्य हृदय रोग के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अब यदि हृदय रोगों के लक्षणों की बात की जाए तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। छाती या सीने के बाएं हिस्से में दर्द, बेचैनी व घबराहट का अनुभव, सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, दिल से कंधे की तरफ दर्द का होना, अचानक पसीना आना, अप्राकृतिक रूप से हृदय की धड़कन का तेज हो जाना, मुख का लाल हो जाना, नाड़ी का धीमा होना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, अत्यधिक और अवर्णनीय प्रकार की रोगी को बेचैनी होना। जब रोग बढ़ा हुआ होता है तो हृदय के स्थान पर हल्की पीड़ा और साथ ही साथ हल्का ज्वर भी हो जाता है। मूर्छा, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, हाथ पैरों में सूजन उत्पन्न हो जाना। यदि हृदय रोगों के कारण की बात करें तो इसके मुख्य कारण निम्न प्रकार हो सकते हैं।
अधिक धूम्रपान व मद्यपान करने के कारण व्यायाम का अभाव, अधिक मोटापा, कुपोषण, बैठने का कोई व्यवसाय, आनुवांशिकता, मधुमेह के कारण, उच्च रक्तचाप के कारण, मांसाहार व कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ खाने से, स्त्रियों में गर्भ निरोधक गोलियों के अधिक सेवन से, अनुचित व्यक्तित्व या अनुचित व्यवहार व दिनचर्या के कारण, अधिक उत्तेजित रहना व बेचैनी से गुजरने के कारण, जीवन जीने का गलत तरीका अपनाने से, शारीरिक और मानसिक कमजोरी, स्नायुविक व वीर्य विकार के कारण, खूनी बवासीर एवं पेट में अपच बने रहने के कारण, वायु की अधिक उत्पत्ति से, हृदय की पेशियों और स्नायुओं की निर्बलता या दुर्बलता के कारण, हृदय में अथवा हृदय के आसपास विजातीय द्रव्य के एकत्रित हो जाने से रक्त नलिकाओं में दूषित पदार्थ भर जाने के कारण, रक्त में अम्लता या खट्टेपन की वृद्धि होना, यह भी हृदय रोगों का एक प्रधान कारण है। अब हृदय रोगों की यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन की बात करें तो यह निम्न प्रकार से किया जा सकता है। दमित भावनात्मक द्वंद्वों से उत्पन्न रोग के लिए योग एक आदर्श, अनुभूत तथा प्रमाणिक समाधान है। योग एक ऐसी जीवन शैली है जिससे हृदय अनुकूल अवस्था में जीवन पर्यंत स्वस्थ रह सकता है तथा तनाव और रोगों से भी मुक्त हो सकता है। सादगीपूर्ण जीवन, जीवनचर्या, घूमना फिरना तथा आसान आसन प्राणायाम आदि को समायोजित करके योग चिकित्सा से हृदय रोगों में लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। आहार विहार और विचार तथा व्यवहार इन सभी का संतुलित उपयोग व समुचित उपयोग ही योग चिकित्सा के प्रारूप में हृदय रोगों में लाभ करता है। अब यम नियम की बात करें तो मानसिक तनाव को कम करने व उचित मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए यम नियम का पालन करना अति आवश्यक है। षटकर्म। हृदय रोगों में स्वरों की विकृति रहती है, चंद्र स्वर अधिक चलता है, अतः हृदय रोगियों के लिए जल नीति एक आदर्श अभ्यास है, मगर उसके पश्चात भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। एकदम तुरंत से भस्त्रिका न करें। कुंजल तथा संग प्रक्षालन हृदय पर काफी जोर डालते हैं, अतः इनका अभ्यास हृदय रोगियों को कम से कम कुछ महीनों तक नहीं कराना चाहिए। रक्त की अम्लता को दूर करने के लिए कपालभाति का अभ्यास लाभप्रद है। आसन की यदि बात करें तो हृदय रोगों में आसन के अभ्यास अति महत्वपूर्ण है, मगर उन्हें अपने सामर्थ्य से अधिक नहीं करना चाहिए। हृदय पर जरा भी जोर न पड़े तथा जैसे ही महसूस हो कि जोर पड़ रहा है या हल्का सा भी दर्द हो रहा है तो तुरंत आसन बंद कर शीतलीकरण यानी रिलैक्सेशन के आसनों का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे आसन करने चाहिए जो श्वास को तेजी से न चलाकर सामान्य रखें। शरीर की उल्टी स्थिति वाले आसन भी नहीं करने चाहिए। श्वास को रोकने वाले आसन भी अधिक नहीं करने चाहिए। निम्नलिखित मुख्य आसन हृदय रोगों में लाभ प्रदान करते हैं, जैसे पवन मुक्त आसन, वज्रासन, शशांक आसन, सर्प आसन, योग मुद्रा आसन, भूनमन आसन, गोमुख आसन, सेतु आसन इत्यादि। प्राणायाम की यदि बात करें तो हृदय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणायाम है नाड़ी शोधन तथा उज्जाई। सूर्यभेदी भस्त्रिका कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कम मात्रा में किए जा सकते हैं। हृदय रोगी को प्राणायाम बिना श्वास रोके करना अधिक लाभप्रद है। मुद्रा व बंद की बात करें तो मुद्रा व बंद का अभ्यास अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें श्वास रोकना पड़ता है। स्वस्थ होने के बाद इन अभ्यासों को किया जा सकता है। ध्यान की यदि बात करें तो हृदय रोगियों को
ध्यान एक नियमबद्ध अभ्यास के रूप में नहीं वरन एक आनंददायी क्रियाकलाप के रूप में सीखना चाहिए। ध्यान भावनात्मक तनावों के प्रति सजगता बढ़ाने के लिए एक उपयोगी अभ्यास है। सबसे उपयुक्त अभ्यास जप अजप, सोहम मंत्र, अंत्य मौन तथा श्वास प्रश्वास पर ध्यान है। हृदय रोगियों के लिए उन्मुनी मुद्रा भी उपयोगी है और सांभवी मुद्रा भी उपयोगी है, क्योंकि यह ध्यान के अभ्यास में मदद करती हैं और सहायक हैं। आहार की यदि बात करें तो पथ्य कारक आहार के रूप में भोजन नियम पूर्वक हल्का होना चाहिए। भोजन का समय नियमित हो। मुख्य भोजन के बीच में कुछ भी खाते रहने की आदत जीवन भर के लिए नियम पूर्वक त्याग देना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन न लें। अन्न, दालें, फल, ताजी सब्जियां खाना उचित है। वसा रहित सुपाच्य भोजन, अंकुरित भोजन, अनाज, दालें, सलाद, गाजर, आंवला इत्यादि लेना उपयोगी है। कम मात्रा में दूध से बने पदार्थ भी ले सकते हैं, बट उनमें अधिक फैट ना हो। अपत्य कारक आहार की बात करें तो मांस तथा अधिक प्रोटीन युक्त आहार जैसे दूध तथा दूध से बनी चीजें, मसालेदार भोजन, इन पदार्थों का सेवन वर्जित है। तले हुए पदार्थ, गरिष्ठ भोजन, भिंडी, राजमा, मद्यपान, धूम्रपान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्य उपायों के रूप में योग की अन्य वस्तुएं भी या अन्य मार्ग भी उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कर्म योग। हृदय रोगियों को पूर्ण सजगता, सावधानी तथा निस्वार्थता की भावना से कार्य करना चाहिए। जहाँ पर कार्य के बदले में पुरस्कार या लाभ की आशा न हो, ऐसी मानसिकता द्वारा जीवन यापन करने से हृदय रोग सफलतापूर्वक ठीक हो सकते हैं। स्वाध्याय। विभिन्न धर्म ग्रंथ, उपदेश तथा महान व्यक्तियों के जीवन तथा कार्य का अध्ययन करना चाहिए, जिससे अपना संपूर्ण जीवन परम सत्य की खोज व सेवा में लगाना चाहिए। स्वाध्याय पुराने आर्थिक एवं भावनात्मक हिसाब किताब से ऊपर उठकर करना चाहिए, जिससे हमें एक नई दिशा मिलती है। यह हृदय रोगियों के लिए एक नई तनाव मुक्त जीवन शैली का निर्माण भी करता है। भक्ति योग भावनात्मक ऊर्जा को व्यक्तिगत विषय वस्तुओं तथा वासनाओं के बंधनों से परे उच्च चेतना तथा ईश्वर की ओर अभिमुख करके हमें भक्ति योग का पालन करना चाहिए। यही भक्ति योग का विज्ञान है। कीर्तन या भजन हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है तथा व्यक्तिगत आसक्ति से, उन भावनाओं से जो हमें व्यक्तिगत आसक्तियों में फंसाती हैं, उनसे भी है मुक्त करने का साधन है। अन्य सुझाव की यदि बात करें तो जैसे जीवन शैली में परिवर्तन हृदय रोगी को कर लेना चाहिए। हृदय रोगी को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह काम काज की चिंताओं से बिल्कुल अलग रहे और ऐसे वातावरण में रहे जो पूर्णतः प्राकृतिक व विश्रामदायक भी हो। उदाहरण के तौर पर सरल रूप से बागवानी लगाना, जहां पर लाभ की दर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर नहीं, परंतु पृथ्वी रूपी माता की प्रचुरता पर निर्भर है, यानी प्रकृति में अपना जीवन यापन बिताना चाहिए। ये छोटी बातें महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व को मानसिक शांति देती हैं तथा जीवन की गति को प्रकृति की लय के अनुसार स्वीकार करने में सहायता भी देती हैं। इसी प्रकार साधारण कार्य जैसे लकड़ी का काम उस व्यक्ति को एक आश्चर्यजनक सुखद अनुभूति दे सकता है जिसने अपने हाथों का पूर्व में केवल चेक पर हस्ताक्षर करने में ही उपयोग किया हो। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि हृदय रोगियों को
प्रकृति की ओर उन्मुख होना चाहिए। प्रकृति युक्त जीवन, सरल जीवन व उच्च विचार अपनाने चाहिए और ध्यान साधना एक संत की तरह ही इसी गृहस्थ जीवन में जीवन जीना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उचित योगिक प्रबंधन से हृदय रोगों में लाभ पहुंचाया जा सकता है और उन्हें ठीक भी किया जा सकता है।